रूही ने बचाई अपनी छोटी बहन पीहू की जान। ये है मोहब्बत के इस एपिसोड में रमन को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है आदित्य की वजह से, तो पीहू घर में आकर माता रानी के सामने रोती है और कहती है कि भगवान जी, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं अपने पिता को कैसे बचाऊंगी। आदि भैया ने आखिरकार ऐसा क्यों करा और क्यों पुलिस अंकल पापा को पकड़कर ले गए। अब मैं उन्हें कैसे सेव करूंगी, मैं तो बहुत छोटी हूँ। एक काम करती हूँ, शगुन मम्मा को कॉल करती हूँ। लेकिन पीहू को याद आता है कि वह छत्तीसगढ़ किसी काम से गई हुई है। दूसरी ओर जब वह सिमरन को कॉल करती है तो उससे बात करते करते उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। वह सिमरन को बताती है कि बुआ, पापा को पुलिस पकड़कर ले गई है और मैं उन्हें बचा नहीं पाई हूँ। प्लीज आप वापस आ जाइए और पापा को छुड़ा लीजिए, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ पर सिमरन बोलती है कि बेटा कब और कैसे हुआ। पीहू बोलती कि मुझे नहीं पता। सिमरन बोलती कि ठीक है, नीलू कहाँ पर है। तभी यहाँ पर वो बोलती कि मुझे पता नहीं। लेकिन पीछे से नीलू आती है और वह पीहू से फोन ले लेती है और वे चेक करती कि पीहू को बहुत हाई फीवर है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। लेकिन यहाँ पर सिमरन जो होती है नीलू से बात कर बोलती है कि तू एक दवाई है बॉक्स में रखी, वो उसे खिला दियो जब तक वो ठीक हो जाएगी, और मैं फौरन ही तेरे पास आती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर नीलू जो होती है उसे दवाई खिलाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर रूही जो होती है, जब वे घर के अंदर आती है तो मन में सोचती है कि आदि भैया ने पापा को पुलिस के पास क्यों भिजवाया, वो भी इसीलिए ताकि इशिता जी यहाँ से जा ना पाए। तभी उसको आवाज आती है एक बच्चे की रोने की, और वो कोई नहीं पीहू होता है। जब नीलू यहाँ पर पीहू का ध्यान रख रही होती है तो रिहू इससे पूछती है कि आखिरकार इसको क्या हुआ। नीलू बताती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर भी कोई नहीं है, मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ। खैर, मैंने इसे दवाई पिला दी है। रूही चेक करती कि उस दवाई की एक्सपायरी डेट हो चुकी है और वह कहती है कि तुमने इसे गलत दवाई खिला दी है, हमें इसे फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन नीलू बोलती है घर में तो कोई भी नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊंगी। अब यहाँ पर रूही बोलती कि मैं इसे लेके जाती हूँ। रूही जो होती है अपनी बड़ी बहन का फर्ज निभाती है। पीहू को अपनी गोदी में बिठाकर जगह जगह भटकती है, कहीं से उसे हेल्प मिल जाए ऑटो या कार की, लेकिन कोई उसकी हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। तभी यहाँ पर रूही एक गाड़ी वाले को रोकती है। ड्राइवर मना करता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या बोलूंगा। लेकिन रूही बोलती है कि चुपचाप से हमें गाड़ी के अंदर आने दो, इस बच्चे की जान भी जा सकती है। अब ड्राइवर जो होता है रूही की बात मानकर उसे आने को कहता है और वह बोलती है कि फटाफट से हॉस्पिटल लेके चलो। इस दौरान यहाँ पर रूही जो होती है पीहू के लिए काफी ज्यादा फिक्र जाया करती है, रो भी रही होती है कि मेरी बहन को मैं कैसे बचाऊं। और यहाँ पर वे पीहू को बार बार कहती कि अपनी आंखें खोलो। लेकिन तब यहाँ पर रूही को इंसिडेंट याद आता है किस तरीके से उसकी इशिमा ने रूही को दे दिया था जब निधि को और पीहू को अपने पास बचा लिया था। हालांकि रूही के मन में कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल में अपनी छोटी बहन के लिए प्यार तो है ही। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले कहते हैं पता नहीं कैसी फैमिली है और कैसा लड़का है, अपने बाप पर ही केस कर रहा है, उन्हीं को जेल भिजवा दिया। चिता भी यहाँ पर आती है और आदित्य से कहती है कि आदि, तुमने ये क्या किया, तुम देख रहे हो ना सभी लोग नाम धर रहे हैं, तुम्हारी परवरिश पर सवाल उठ रहा है। लेकिन यहाँ पे आदि बोलता है कि इशिमा, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं छोटा हुआ करता था, मैं वैसे ही कुछ नहीं बोल पाता था। आपको पापा ने कितना उल्टा फुल्टा बोला, आप घर छोड़कर सबको छोड़कर चली गई, इवन आपने सुसाइड तक अटेम्प्ट करा। लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मैं पापा की मनमानी नहीं झेलूंगा। में वहाँ पर रमन आ जाता है। आदित्य रमन को बोलता है कि पापा आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्लीज आप इशिमा से सुलह कर लीजिए, आप ये सब गलत कर रहे हो, उन्हें टॉर्चर कर। यहाँ पर रमन बल्ला पुलिस वाले से बोलता है कि ये लड़का हो चुका है पागल, और जिस इशिमा की, जिस औरत की बात कर रहा है वो 7 साल पहले मर चुकी है और अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ। लेकिन यहाँ पर आदित्य चिल्लाकर बोलता है कि पापा प्लीज आप मेरी बात मानिए। अब रमन उसे चुप करा देता है और यहाँ पर बड़ा तनाव भरा माहौल बन जाता है। इशिता मनी मन में सोचती है ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दूसरी ओर रूही जैसे तैसे पीहू को हॉस्पिटल लेकर आती है, इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाती है और डॉक्टर्स को बोलती कि प्लीज इसको ठीक कर दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पर निधि आ जाती है जो कि रूही का हाथ पकड़कर कहती कि तुम मेरे साथ चलो, और उसे एक रूम में ले आती है, डराती और धमकाती और कहती है कि आज तुम्हें अपनी छोटी बहन के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है, तुम भूल क्यों जाती हो कि वह इशिता और रमन की बेटी है, जिसकी वजह से इशिता ने तुम्हें छोड़ दिया था। अच्छा है कि उनकी बेटी मर जाए। लेकिन रूही ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और बोलती वो छोटी बच्ची है, माना कि हमारा बदला लेना है हमें, लेकिन मेरे को उस छोटी बच्ची से कोई बैर नहीं है। भले मेरा कोई प्यार का रिश्ता ना हो, लेकिन वो मेरी छोटी बहन है, इसलिए प्लीज उसकी जान बचा दीजिए। यहाँ पर निधि उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, उसे डराती है, धमकाती है। लेकिन इस बार रूही जो होती है
बड़े जोश के साथ काम लेती है और निधि की तरफ चाकू रखकर बोलती है कि बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, अब तुम अपना मुंह बंद रख लो। और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सालों पहले इशिता ने मेरी जान बचाई थी और आज मैं उसकी बेटी की जान बचा रही हूँ और इसका सारा खर्चा मैं दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसे कमाए हैं, इसलिए बिना कुछ बोले, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट करे चुपचाप से हॉस्पिटल का बिल भर दो। बाकी मेरा बदला मेरी जगह पर है, लेकिन इस बच्चे की जान को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर निधि जो होती है रूही के इस बर्ताव से काफी ज्यादा डर जाती है और चुपचाप से हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए निकल पड़ती है। अब दूसरी ओर सिमरन जो होती है पहुंचती है नीलू के पास। वह पूछती है कि आखिरकार पीहू है कहाँ पे। नीलू बताती किस तरीके से रूही उसे हॉस्पिटल लेके गई है क्योंकि मैंने गलत दवाई खिला दी थी जो कि एक्सपायर हो चुकी है। सिमरन बोलती है कि बच्ची के सहारे तूने पीहू को छोड़ दिया, अब वो कहाँ गई है हम कैसे पता करें। यहाँ पे सिमरन जो होती है रमन को कॉल करती है, लेकिन रमन पुलिस स्टेशन में होता है तो उसका कॉल भी नहीं पिक कर पाता है वो। अब सभी लोग बातें करते हैं कि कैसा परिवार है, कैसा बेटा है। इशिता यहाँ पर आदित्य को समझाती है कि आदित्य तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें बात मान लेनी चाहिए, अपने पापा पर केस फाइल करोगे, अब तुम इतने बड़े हो गए हो। यहाँ पर रमन जो होता है अपने पिता के साथ पुलिस वालों के साथ बाहर आ रहा होता है। इतने में पुलिस वाले कहते हैं कि ये कैसा मामला है मिस्टर भल्ला, ये आपके घर का मामला है, आपको शांति सुलझाना चाहिए। अब यहाँ पर रमन बोलता है कि मुझे अपने घर जाना है। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि कुछ पेपर्स वर्क बाकी हैं क्योंकि आपके बेटे ने कंप्लेंट फाइल करी थी, तो वो निपटा दीजिए, उसके बाद आप जा सकती हैं। दूसरी ओर अशोक जो होता है पहुंचता है रोमी के यहाँ पर जो कि ऑलरेडी ड्रिंक कर रहा होता है। अब अशोक बोलता है कि आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। रोमी पूछता है कि क्या हुआ, तुम मिनिस्टर बन गए। अशोक खन्ना बोलता है ये तो मैं बन ही जाऊंगा, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। उससे रोमी पूछता है कि बात क्या है, तो अशोक बताता है अब से जितने भी टेंडर वगैरह होंगे वो सब हमें मिलने वाले हैं, यानी कि तुमको। रोमी पूछता है ऐसा क्यों, और यहाँ पर अशोक बताता है कि रमन भल्ला 7-8 दिन तक बहुत बिजी रहेगा क्योंकि उसकी बेटी रूही जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई है और वह सीरियस है, और वैसे भी अगर वो मर गई तो हमारे लिए तो बेनिफिट ही है। और यहाँ पर रोमी को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वह अशोक से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे वरना बहुत गुस्सा आ जाएगा। अशोक यहाँ पर देखता है कि रोमी काफी ज्यादा गुस्से में, तो वहाँ से निकलना पसंद करता है। और रोमी को गुस्सा आता है कि आखिरकार उसकी पीहू को हुआ क्या है। मीका को भी उसकी बहुत फिक्र होती है। दूसरी ओर यहाँ पर रूही जो होती है डॉक्टर से पूछती कि पीहू ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है, बस हमें उनके होश आने का इंतजार है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इनकी क्या लगते हो, हमें फॉर्म फिल करना होगा। नर्स से यहाँ पर रूही बोलती है कि मैं इसकी नेबर लगती हूँ, ये मेरी नेबर की बेटी है, तभी मैं उसको यहाँ पर लेकर आई हूँ और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर नर्स बोलती कि मुझे लगा आप इसकी दीदी होंगी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ, अब इनका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर रूही जो होती है मन ही मन पीहू को मिस कर रही होती कि बस पीहू ठीक हो जाए। तभी जैसी वो जा रही होती ये सोचकर कि मैं रमन भल्ला को इन्फॉर्म करती हूँ, यहाँ पर पीहू उसका हाथ रोकती है और रूही इस बात को देखकर खुश होती कि पीहू को होश आ गया है और उसे बहुत प्यार करती है। तभी वह सोचती है कि उसे पापा को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। जैसे ही रूही नेक्स्ट टाइम जा रही होती है तो यहाँ पर पीहू कहती कि रूही दीदी प्लीज रुक जाइए। और जब पीहू के मुंह से अपना नाम सुनती है दीदी बोलकर, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है और कहती कि तुम मेरी छोटी बहन हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल और स्पेशल होता है। लेकिन नर्स के आने के बाद ही रूही वहाँ से उठती है और कहती कि नर्स आप प्लीज पीहू का ध्यान रखिएगा, मुझे इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना होगा। एक बार फिर से पीहू जो होती है रूही को रोकती है और यहाँ पर रूही कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ ही है, मैं बस तुम्हारे पापा को बता कर आ रही हूँ ताकि वो लोग भी इस हॉस्पिटल में आ सके। रूम से बाहर आने के बाद रूही काफी ज्यादा इमोशनल फील करती है। दूसरी ओर इशिता देखती कि रमन का फोन काफी देर से बज रहा होता है, उसे रूही कॉल कर रही होती है हॉस्पिटल के नंबर से, लेकिन रमन जो होता है यहाँ पर पेपर वर्क्स में बिजी होता है पुलिस वाले के साथ। इसलिए इशिता सोचती कोई इमरजेंसी ना हो तो वह रमन का फोन पिक कर लेती है। अब उसे जानने को मिलता है रूही के मुंह से कि पीहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वह सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जैसे इशिता ये बात जानती वह फौरन ही रमन को बता देती है और रमन वगैरह सब लोग भागे भागे हॉस्पिटल की ओर जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।